आजमगढ़ मंडल में पहली कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सफल, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह आया है। इसी दिशा में आमजन को जागरूक करने और आधुनिक कान, नाक एवं गला तथा श्रवण देखभाल सुविधाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से विद्याश्री ईएनटी एंड लेजर सेंटर आजमगढ़ के तत्वाधान में गुरुवार को होटल एसआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। शहर के मुकेरीगंज में स्थित विद्याश्री ईएनटी एंड लेजर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को आजमगढ़ मंडल की पहली कोक्लियर इम्प्लांट करने में सफलता मिली है। शहर के ब्रह्मस्थान के रहने वाले सुरेंद्र मधेशिया की 23 वर्षीय पुत्री साक्षी मधेशिया पिछले 2 साल से गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण अपने सुनने की क्षमता खो चुकी थी। काफी इलाज के बाद भी आराम नहीं मिला। इसके बाद डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने 27 जून को कोक्लियर इम्प्लांट किया, जिसके बाद साक्षी फिर से सुनने लगी तो खुद साक्षी और उसके परिजनों में खुशी की लहर है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि कोक्लियर इम्प्लांट एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक श्रवण उपकरण है, जो ऐसे चयनित मरीजों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें गंभीर संवेदी तंत्रिका संबंधी श्रवण हानि है और श्रवण यंत्रों से पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी प्रक्रिया केवल शल्य चिकित्सा तक सीमित नहीं होती, बल्कि मरीज के मूल्यांकन से लेकर लंबे समय तक पुनर्वास तक कई चरण शामिल होते हैं। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, डायरेक्टर विद्याश्री ईएनटी एंड लेजर सेंटर। प्रेस वार्ता के दौरान साक्षी की मां ने डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह का आभार प्रकट किया। इस अवसर मुख्य अतिथि डॉक्टर रामकेवल पासवान, प्रोफेसर गायत्री चौधरी, डॉक्टर रिद्धि जायसवाल, डॉक्टर प्रमोद यादव, डॉक्टर शिशिर मिश्रा, डॉक्टर अनिल कमल, डॉक्टर राकेश पटेल आदि उपस्थित रहे। सर, अपना परिचय देते हुए आज विद्याश्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या है? मैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, MBBS MS ENT, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, 2011 से विद्याश्री ENT एंड लेजर सेंटर का डायरेक्टर, और यहाँ पे नाक कान गले के समस्त रोगों का सेवा दे रहा हूँ आजमगढ़ वालों को। 2011 से गिन लीजिए 15 साल हो गए। 15 साल से मैं दे रहा हूँ। हम लोग पहले सेंटर थे जो आजमगढ़ में लेजर ले आए। हम लोग पहले सेंटर थे जिन्होंने आंख का ऑपरेशन, आंख के नासूर का ऑपरेशन लेजर द्वारा पहली बार बिना किसी चिरे टाके के आजमगढ़ में किया। हम लोग पहले सेंटर थे जिन्होंने एंजियोफाइब्रोमा एंडोस्कोपिक 16-17 के अंदर। सर, ये तो यूपी में भी सबसे बड़ी लिस्ट है, ये सिर्फ आजमगढ़ की लिस्ट नहीं, यूपी की सबसे बड़ी लिस्ट है। और हम ही लोग पहले सेंटर हैं जहाँ कॉबुलेशन से सर्जरी हो सकती है। कॉबुलेशन लेजर का एक एडवांस वर्जन है जिसमें कोई चीरा नहीं, कोई टाका नहीं, कोई ब्लड लॉस नहीं, ये कॉबुलेशन होता है। उसके बाद हम ही लोग पहला सेंटर है जहाँ पे आपको नाक कान गले में नेविगेशन सिस्टम मिल जाएगा। नेविगेशन सिस्टम एक एडवांस सर्जरी के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें आपको जैसे गूगल में पहले पता चल जाता है कि आपको जैसे ग्रैंड एसआर आना है तो कहाँ घूमना है, कहाँ क्या करना है। तो मेरी सर्जरी में हमको पहले ही पता चल जाता है कि अब इसके आगे एक ऐसी नस है जिसको आपको नहीं काटना, कि इससे आपके मरीज की सुविधा और सुरक्षा दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये प्राइवेट सेंटर में सेटअप में देखा जाए तो सिर्फ यहाँ अवेलेबल है। और पहला कॉक्लियर इम्प्लांट भी अब हम लोगों ने पहले यहाँ किया है। ऐसी बहुत सारी सर्जरी जिनको हम लोगों ने किया है। वोकल कॉर्ड पॉलिप्स के लिए हम लोग बिना किसी बेहोशी के बैठा के मरीज का हम लोग गले की सर्जरी कर लेते हैं, सुन में काम कर लेते हैं। ये सभी शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें शुरू की है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसा था जिसमें हम लोग काफ़ी दिन से स्ट्रगल कर रहे थे ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स फाइनेंशियल, मरीज के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे, तो उसको भी हम लोगों ने इस बार ओवरकम किया। सर, नॉर्मली अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉक्लियर इम्प्लांट कराते हैं तो ये 12 से 14 लाख का खर्चा है। सरकारी में भी ये 8 से 8.5 लाख का खर्चा है। इतना खर्चा हो जाता है। मशीन आपकी लगभग 60 के आसपास की आती है। जो मशीन हम बच्चे में इस्तेमाल की वो एडवांस बायोनिक्स की मशीन है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ये मशीन ही एक ऐसी मात्र मशीन है, बाकी जो से कॉक्लिया कंपनी की आती है, 1-2 और कंपनी की आती है, वो उनसे आप MRI और नहीं करवा सकते। इसके साथ आप MRI कॉम्पैटिबल मशीन मैंने लगाई है। इसमें बच्चे को कोई निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वो MRI कभी भगवान ना करे लेकिन कभी किसी बीमारी के लिए कराना पड़ा तो आप MRI डायरेक्टली करा सकते। ये कान के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। देखिए, मशीन जो हम लोग नॉर्मली जो बाहर मशीन लगाते हैं वो क्या करता है, वो आपकी बची हुई
सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब स्पीकर है बस वो एक तरीके का, जैसे आप नहीं सुन पा रहे तो हम आपके कान में जोर से बोलते हैं, यही नॉर्मल मशीन का काम है। कॉक्लियर इम्प्लांट का क्या काम है, वो खुद कान की जगह ले लेता है, वो इम्पल्स बनाएगा, वो बिजली बनाएगा, और वो बिजली आपकी दिमाग की नस, ऑडिटरी नर्व जो होती है, उसको पकड़ेगी और फिर दिमाग उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर दिमाग उसको अपने आप समझेगा, अच्छा चाहिए बोला गया। तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा सही चीज़ है, और मूक बधिरों के लिए तो सबसे सही इलाज है, क्योंकि उनके में कुछ बचा ही नहीं है, तो आप मशीन कुछ लगा नहीं सकते, तो आपको एक नॉर्मल इस टाइप की इयरिंग चाहिए। तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट की मशीन लगने के कितने दिन बाद बच्चा तो तुरंत सुनना शुरू कर देता है। वो हमको ऑन टेबल ही पता चलता है, जैसे ही हम लोग मशीन डालते हैं, तार कान के अंदर डालते हैं, जैसे ही डालते हैं उसके बाद हम लोग कंप्यूटर से मैपिंग करते हैं, एक साउंड देते हैं, तो हम लोग उसकी वेव्स चेक करते हैं। तो वेव्स को चेक करते ही समझ में आ जाता है कि पेशेंट सुन रहा है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना, क्योंकि ये सिग्नल्स आपके नेचुरल सिग्नल से थोड़े से अलग होते हैं, इसको इंटरप्रेट करने के लिए और इसको सिखाने के लिए हमको कम से कम साल भर की स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है। यहाँ पे कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक नहीं दसों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन बच्चों ने यहाँ से बाहर कॉक्लियर इम्प्लांट कराया है, उनको 1.5 से 2 साल कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद स्पीच थेरेपी करानी होती है, जो मेन पार्ट है। वो अब बॉम्बे करा के आया तो 1.5 साल या तो बॉम्बे रहिए, या आपको अपने सेंटर पे आके, यहाँ पे तो मेरे यहाँ सेंटर पे बाकी बाहर के बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की हमको स्पीच थेरेपी करानी पड़ती थी। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो बाहर करा के आए थे और यहाँ पे स्पीच थेरेपी करा रहे थे, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं समझ पाते, क्योंकि हम लोग किए हैं तो हमको मालूम है हमने किस वेव फॉर्म में डाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे करना, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। सर लगभग नॉर्मल। मैं आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस में दिखा सकता हूँ, मेरे जो एक टीचर इन पे किए हुए, उनके बच्चे 10th और 12th नॉर्मल सीएमएस स्कूल से पढ़ के पास हो गए, और वो नॉर्मल जिंदगी के पास पहुंच जाते हैं, म्यूजिक अंडरस्टैंड करने सकते हैं, सुनने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। सर इससे ज़्यादा नॉर्मल क्या है। ओवरऑल जो कास्ट होती है वो उसमें थेरेपी होती है वो ऐड होती है, तो उसका अलग से चार्ज है। सर थेरेपी का यही तो वो है कि ये थेरेपी का कॉस्ट अलग होता है, मेरे यहाँ सब इंक्लूडेड। अच्छा, आप क्या मेरे यहाँ सब इंक्लूडेड। हम लोग नहीं लेते सर, क्योंकि हम तो उनसे नहीं लेते जो बाहर से करा के आए। हमने उनके लिए भी डिस्काउंट इसलिए कर रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये नहीं करेंगे तो कॉक्लियर इम्प्लांट को फिर लोग गाली देना शुरू कर देंगे, क्या करवाए तो वो विश्वास बने, इसलिए स्टार्टिंग में वी आर गिविंग। कल जिनकी हियरिंग लॉस हो रही है, उनकी मशीन है लेकिन मशीन प्रॉपर ढंग से काम नहीं करती, जिसमें आपने बताया कि आवाज बदल बदल के आती है, उनकी लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? सर देखिए, सुनते आप एक फ्रीक्वेंसी में नहीं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, तो आपकी हियरिंग लॉस किस फ्रीक्वेंसी की है। आपको मशीन चाहिए, लेकिन वो मशीन चाहिए जो आपकी लॉस वाली फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करे। ठीक है, लॉस जैसे आपको 4000 किलोवाट पे है, तो 4 मशीन आपको ऐसा नहीं चाहिए जो आपको 500, 1000, 2000 पे एम्पलीफिकेशन दे, नहीं तो फिर वो आवाज बढ़ जाएगी। वो सिर्फ आपको सेलेक्टिव मशीन चाहिए जो 4000 किलोहर्ट्ज पे एम्पलीफाई करे। ये चैनल्ड मशीन आती है, ये डिजिटल होती है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये बड़ी महंगी होती है, आम आदमी के पर्स में तो नहीं समाती, क्योंकि इनकी शुरुआती 40,000 से ऊपर होती है, और 40,000 की मशीन अगर आपने गिरा दी, पानी चला गया, तो सर आप समझ सकते हैं। तो ये चीज, लेकिन इलाज सिर्फ उसका मशीन ही है, लेकिन जेब बड़ा करनी पड़ती, और ये जल्दी ही इस पे बात हो रही है कि इसको आम आदमी के लिए पहुंचाया जाए। सर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया, आप लोगों की सहायता इसलिए चाहता हूँ कि लोगों के तक ज्यादा समय तक पहुंचे। कि सर मेरे टीचर मुझे जब पढ़ाते थे तो उन्होंने एक चीज बोली थी मुझे कि बेटा एवरीबडी इज डेफ टुवर्ड्स डेफनेस, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो पब्लिक हो, बहरेपन के लिए सब बहरे हैं। वो सुनते ही नहीं, वो बहरा है, वो एक सेंटेंस बोल के चले गए, आप नहीं सुन पाए, आपकी एक प्रॉब्लम है। सरकारी आयुष्मान या सर आयुष्मान में आ गया है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जल्दी मुझे पूरी उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा, और आयुष्मान मेरे यहाँ है, आप उसको वो करवा सकते हैं।
और अपना परिचय दे दें, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सर आजमगढ़ ब्रह्म स्थान का रहने वाले हैं। क्या दिक्कत थी आपकी बच्चे को? हमारी बच्ची को टीबी हो गई थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से टेनामाइसिन इंजेक्शन लगा, उसकी वजह से नस सूख गई। नस सूखने की वजह से हमारी बच्ची सुन नहीं पाती थी। हमने मशीन भी लगवाई पर उससे कुछ असर नहीं हुआ। फिर बाद में हमें पता चला कि कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, उससे बच्ची सुनने लगेगी। तो हम सर के पास आए, सर हमें केजीएमयू भेजे। वहाँ पर हम गए, सर ने हमें डॉक्यूमेंट बना कर दिया कि आप भारत सरकार की तरफ से कुछ ले लीजिए, मतलब वहाँ पर आपको जाकर के पैसा वैसा भरना पड़ेगा, फॉर्म भर के उसी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर गए, फॉर्म भरे, पर मेरा आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरा निरस्त कर दिया गया। फिर सर के पास हम वापस आए, सर बोले आप निराश मत होइए, हम आपकी मदद करेंगे। सर ने हमारे लिए बहुत मदद की, वो अच्छे से इलाज भी किए, इलाज के लिए हर तरीके से हमारे लिए खड़े भी रहे। इसके पहले कहाँ कहाँ आप भटकी? सर इससे पहले हम बनारस, लखनऊ, बस यही बनारस तो पूरा बेशू से लेके और एक सिंह कई डॉक्टर को दिखाए, प्रोफेसर तक को दिखाए, तो वो बोले मशीन लगी कि मशीन लगवाए पर कोई काम नहीं किया। मशीन 2-2, 3-3 लगवाए पर कोई काम नहीं किया। आपको डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने हमें देखा, समझा, हमारी बच्चे के लिए इतना है किया, आज अगर कोई और आए तो उसके लिए भी सर ऐसे ही खुल के अच्छे मन से उसके लिए भी इतना ही करे, ताकि सर को उनको इतना आशीर्वाद मिले कि ये विद्या ईएनटी इतना आगे जाए कि गरीबों की मदद करती रहे ऐसे ही, और सर हमेशा आगे बढ़ते रहे। एक परिवार की तरह उन्होंने हमें हेल्प किया और परिवार की तरह हमें उन्होंने रखा है। अब आपकी बच्ची की लाइफ नॉर्मल हो गई है? जी सर, बच्ची अब सुनती है, पहले से अच्छी हो गई है, अभी स्पीच थेरेपी चल रही है। अब कितने दिन चलेगी ये हमें नहीं पता। ठीक ठीक।